दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज जो हम भारतीय संविधान से संबंधित अपना टॉपिक लेकर के आए हैं यह है भारतीय संसद। यानी आज की वीडियो में हमने भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन बी, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। ऑप्शन सी, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। या ऑप्शन डी, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो जो ऑप्शन ए हमारा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह असत्य कथन है, क्योंकि जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन ए, राज्यपाल। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। तो संसद को जो भंग करने के लिए सक्षम है, यानी जिसको शक्ति दी गई है, वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, संसदीय मामलों के मंत्री। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों का जो सत्रावसान करता है वह राष्ट्रपति करता है, यानी कि संसद के दोनों के सत्रों का जो अवसान किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो जो हमारे ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही जो विकल्प हैं वह तीनों ही सही हैं, क्योंकि लोकसभा जो है भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को, विरोधी दल के सांसद को। तो संसद के जो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब। सवाल नंबर 6। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में जो निर्णय किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों के मार्गों का गिलेटिन किया जाना, शून्यकाल या कटौती प्रस्ताव। तो जो शून्यकाल है यह प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 8। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। 3 बार, 4 बार, 1 बार या 2 बार। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। 6 माह, 12 माह, 1 माह, 3 माह। तो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह के समयांतराल की अनुमति है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
सवाल नंबर 10, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वित्त विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में? तो भारतीय संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वह साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार? तो संसदीय प्रणाली को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 12, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1991 में, 1977 में, 1980 में, 1989 में? तो संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का जो गठन किया गया वह 1989 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक, 25 अप्रैल 1950 तक, 31 दिसंबर 1950 तक या 18 सितंबर 1951 तक? तो जो अस्थायी संसद भारत में रही वह 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 14, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में? तो भारत की जो पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन हुआ यह 1927 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वह साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? यानी वो कौन सा विधेयक है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होता है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक और ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। तो वह संविधान संशोधन विधेयक है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 17, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है, राष्ट्रपति करता है या लोकसभा अध्यक्ष? तो सांसदों के जो वेतन का निर्णय किया जाता है वह संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? 1/3 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग? तो 1/10 भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद या लोकसभा? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 3, 4, 1, 2? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 21, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपर्युक्त दोनों को या इनमें से किसी को नहीं? तो संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंचते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 22, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति?
तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? तो संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हों। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए। तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है उस विधेयक किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 26, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर, राष्ट्रपति जब बुलाए, या ऑप्शन सी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई? 3 बार, 5 बार, 2 बार, 4 बार? तो 3 बार अब तक के भारतीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा अनुमतियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117? तो अनुच्छेद 105 जो है यह ऐसा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और अनुमतियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी सही जवाब। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा? तो जो उपराष्ट्रपति है यह संसद का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बाकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों ही संसद के अंग हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 4, 1, 2, 3। तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन 3, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 74 में? तो अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। तो संसद का निम्न सदन और उच्च सदन ऑप्शन बी हमारा है लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला सवाल, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है, प्रस्ताव गिर जाएगा या लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है? तो संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर प्रस्ताव गिर जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 36, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या प्रश्नकाल? तो संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है वह प्रश्नकाल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
सवाल नंबर 37, संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन से अधिक दिन तक अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 38, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दलों के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संसद बनती है राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन बी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। और ऑप्शन डी केवल लोकसभा के द्वारा। तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा होता है, क्योंकि भारतीय संसद के कुल 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है या राष्ट्रपति है। तो जो भारत के संसद के बारे में बताया गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। दोस्तों, इस तरीके से हमने आज के वीडियो में भारतीय संसद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग।